महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आदि व्याधि हरा नित्या तुलसी त्वं नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को तुलसी पूजन की, तुलसी विवाह की बहुत सारी अग्रिम बधाइयाँ। आज का यह वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो तुलसी विवाह करना चाहते हैं या फिर तुलसी विवाह के पुण्य को प्राप्त करना चाहते हैं। उन सभी के लिए पूजा की सबसे सरल कौन कौन सी सामग्री है, किन सामग्रियों का जुगाड़ उन्हें पहले से ही करके रख लेना है ताकि तुलसी विवाह के दिन उन्हें किसी भी प्रकार की उलझन ना हो, किसी भी दिक्कत में वो ना पड़े। और बिल्कुल सामान्य सी यह पूजा को आप कैसे खास बना सकते हैं, माँ तुलसी को किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं, वह सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हैं। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तुलसी विवाह के बारे में कहा जाता है, जिस व्यक्ति ने भी तुलसी विवाह कर लिया, तुलसी विवाह का पुण्य प्राप्त कर लिया, उसे जीवन में कन्यादान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तो तुलसी विवाह से जुड़ी हुई किन किन सामग्रियों का इंतजाम आपको पहले से कर लेना है, वह आज के इस वीडियो में है। तुलसी विवाह के लिए हमें तुलसी पौधा लेना है और उसे गमले में मैंने अच्छी तरह से सजा लिया है और साथ ही आंवले का पौधा लिया है। दोनों के ही गमले को अच्छी तरह से चौक लगा करके गमले को अच्छी तरह से सजा लिया है। मैया तुलसी को लाल रंग की मैंने साड़ी इस तरह से उड़ा ली है। बिल्कुल नवीन साड़ी है, नई साड़ियाँ हैं तो उसे उड़ा लिया है। और यह आंवले के वृक्ष का पौधा है तो इसे भी हमने गमले में साफ सुथरा करके एक दिन पहले ही रख लिया है। आंवले के वृक्ष के नीचे यदि आप भगवान विष्णु को या शालिग्राम को रख करके तुलसी विवाह कराते हैं तो इससे आपको और भी अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। और तुलसी मैया पर हमने इस प्रकार से गन्ने से जो है मंडप बना लिया है, जो कि मंडप मुझसे नहीं बन पाया है। और इस प्रकार से फूलों की माला से मैंने सजा लिया है। मंडप के लिए मैंने गन्ने लाए थे लेकिन मुझसे मंडप नहीं बन पाया। खैर कोई बात नहीं है, आप यदि बना सकते हैं तो यह बहुत ही उत्तम मानी जाती है मंडप गन्ने से बनाना। मुझसे जैसा बन पाया था मैंने वैसा ही मंडप बना लिया है, धो पोंछ करके अच्छी तरह से सजा धजा कर तैयार कर लिया है। इस प्रकार से अब आपको चौक लगा लेना है, उस पर स्वास्तिक बना लीजिए हल्दी कुमकुम से और उस पर 5 दीपक रख लीजिए। देखिए, कोई छोटा मोटा दिन तो है नहीं, मैया तुलसी की इस दिन विवाह की जाती है, विवाह होता है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल सुंदर तरीके से सजा धजा के करें। तो 5 दीपक मैंने रखा है, दीपक में थोड़े थोड़े से शक्कर मैंने पहले से ही डाल दिए हैं और इसके साथ ही 2-2 लौंग रख दिया है। इसके अलावा हवन हवन के लिए यह सामग्री मैंने पहले से ही इकट्ठा कर रखी है, इसे एक साइड रख लेते हैं। और ये देखिए मैंने अष्टदल कमल बनाया है हल्दी और कुमकुम के इस्तेमाल से, और साथ ही गेहूं से अष्टदल कमल को भर लिया है। यदि आप एकादशी के दिन कर रहे हैं तो याद रखें चावल का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, तब सफ़ेद तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आरती के लिए मैंने तैयार पहले से ही करके दीपक को रख लिया है, छोटी जैसे दीपक हैं, और एक धूप रखा है। साथ ही इसमें गंगा जल है इस लोटकी में, और गंगा जल में ही थोड़ा सा हमने आंवले का रस डाल दिया है। तो इस प्रकार से जो है ना, आपको इस जल से यदि स्नान कराते हैं तो भगवान विष्णु को, भगवान शालिग्राम को अत्यधिक प्रिय माना जाता है। शालिग्राम ना हो तब आपको क्या करना है वह भी आगे मैं बताऊंगी। और ये शुद्ध जल से भरा हुआ पात्र है, जो कि पूजा में जरूर आपको, किसी भी पूजा को कभी भी करते हो ना, तो एक शुद्ध जल का पात्र जरूर वहां पर रखना चाहिए भर करके। तुलसी विवाह में कलश जरूर स्थापित करें, ऐसा बिल्कुल ना करें कि बिना कलश की स्थापना किए आप पूजा करें। तो देखिए कलश मैंने पहले से ही तैयार कर लिया है, हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बना लिया है, कलश के ऊपर आम के पल्लव डाल दिए हैं, और कलश में हमने पूजा के लिए जो कलश स्थापित करने से समय उसमें सामग्रियाँ डाली जाती है पहले से ही इसमें डाल करके तैयार कर लिया, जैसे हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची और पुष्प। ये सभी चीज़ें हमने कलश में पहले से ही डाल के तैयार कर लिया, रख लिया। आपको भी ये सभी चीज़ें पहले से ही इंतजाम करके रख लेनी है। यदि आम के पत्ते आपके पास इस प्रकार से नहीं हैं तो आप अशोक के पत्ते का, पान के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलश को पूरी श्रद्धा के साथ तैयार करना चाहिए क्योंकि इसमें सभी देवताओं का, सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। कलश की कंठी पर एक मौली धागा जरूर लपेटें, क्योंकि इस प्रकार से लपेट करके किया गया कलश स्थापना पूर्ण पात्र कहलाता है। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। अष्टदल कमल के ऊपर ही हम इसे स्थापित कर देंगे। एक नारियल मैंने लिया है, नारियल को
लाल रंग के वस्त्र से अच्छी तरह से लपेट करके और उस पर मौली धागा से इस प्रकार से 5 बार लगा लिया है, लपेट लिया है। इसे कलश के ऊपर ही स्थापित कर दें। यदि आप चाहें तो कलश स्थापना के समय यानी नारियल रखने के समय ही नारियल से पहले एक पात्र में आप चाहें तो तिल ले सकते हैं और उसे रख दीजिए, उसके ऊपर आप नारियल स्थापित कर सकते हैं। दूसरा बात करूंगी, ये सफ़ेद तिल है जो कि भगवान विष्णु को शालिग्राम को अत्यधिक प्रिय माना जाता है। आप यदि शालिग्राम ना हो तब इस सफ़ेद तिल में थोड़ी सी हल्दी डाल करके और बड़ी सी सुपारी पे देखिए मैंने इस प्रकार से मौली धागा लपेट लिया है और इसे आंवले के वृक्ष की छांव में रख करके इसे शालिग्राम का स्वरूप मानते हुए इसकी हम पूजा करेंगे और इसी से विवाह कराएंगे। इसके पश्चात 2 पान लिए हैं। एक पान में हम तांबुल यानी कि लौंग इलायची डालकर अर्पण करेंगे और एक पान हम हवन में डालेंगे। इसके बाद पीला धागा और मौली धागा, इत्र जरूर रखिए, लौंग, इलायची, पुष्प मैंने पीले, सफ़ेद, लाल सभी कलर के रख लिए हैं। खासकर देखिए माँ तुलसी को अर्पण करने के लिए लाल गुलाब के पुष्प हैं और भगवान शालिग्राम को, भगवान विष्णु को अर्पण करने के लिए पीले गुलाब का पुष्प मैंने लिया है। तुलसी विवाह है तो इस दिन माँ तुलसी को उपटन लगाने का प्रावधान है। तो ये देखिए मैंने हल्दी और इसके साथ ही अष्टगंध और चंदन सबको एक साथ मिक्स कर लिया है। ये सिंदूर है जो कि विवाह के समय हम तुलसी माँ को लगाएंगे। दक्षिणावर्ती शंख मैंने लिया है जिससे शालिग्राम भगवान को स्नान कराएंगे। यदि आपके पास शंख ना हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप पंच मेवा लेंगे, जो कि विवाह है तो मेवा वगैरह जो चीज़ें होती है ना वह ज़रूर अर्पण करने चाहिए। इसके अलावा भोग के स्वरूप में देखिए ऋतुफल मैंने लिया है। आंवला विशेष करके इसमें अर्पण किया जाता है। दूध से बनी हुई मिठाइयाँ खास तौर पे तुलसी विवाह में इस्तेमाल की जाती है और बतासे लिए हैं। तो ये सभी चीज़ें पहले से ही आपको इकट्ठा करके रख लेनी है ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। माचिस लिया है और ये गन्ने, गन्ने को हम प्रसाद में ज़रूर चढ़ा देंगे। देखिए मंडप बनाया जाता है लेकिन मुझसे तो मंडप नहीं बन पाया है। यदि आपसे बन पाए तो मुझे उसकी पिक्चर ज़रूर भेजिएगा। तुलसी जी पर अर्पण करने के लिए यह हम चुनरी और भगवान शालिग्राम, भगवान विष्णु पर अर्पण करने के लिए पीले वस्त्र, इन दोनों में ही मैंने पहले से ही गांठ लगा दिया है। गांठ में सुपारी, सिक्का, हल्दी की गांठ और सफ़ेद तिल, इन सभी चीज़ों को डाल करके गांठ मैंने पहले से ही बांध दिया है ताकि तुलसी विवाह में गठजोड़ करने के समय आपको अलग से कोई परेशानी ना हो। तो ये सभी चीज़ें आपको पहले से ही इंतजाम करके रख लेनी है। और हाँ, ये तुलसी विवाह आपको सुबह के समय नहीं करना चाहिए। यदि बहुत ज़रूरी हो तभी आप सुबह करें, वरना विवाह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वह सभी संध्याकालीन के बाद करनी चाहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की यह जानकारी आप सभी की बहुत सारी समस्याओं को हल कर पाई होंगी। यदि समस्याएं हल कर पाने में थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हों तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।